हमारे साथ मौजूद हैं डीपीओ स्वाद डॉक्टर जाहिदुल्ला साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये आप लोगों सुराग लगा चुके हैं, पता चला चुके हैं कि किस तरीके से ये हुआ, लेकिन मुल्ज़िमान ने आखिर इसका चुनाव क्यों किया, इस एप्लीकेशन का चुनाव क्यों किया? क्या इसके ऊपर तवज्जो कम होती है, या इसको मॉनिटर नहीं किया जाता, या मॉनिटर नहीं किया जा सकता, क्यों? थैंक यू जी। आपको मेरी आवाज आ रही है जी? आप जी मेरी जी आवाज सुन सकते अल्हम्दुलिल्लाह, वी हैं? कैन हियर यू। जी जी बिल्कुल जी। ये हमारे लिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने देखा कि वो एक ऐसी ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनको अमूमन जो स्कूल एंड कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं वो उसको एज गेमिंग ऐप उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसी के थ्रू ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते थे और एक चैट ग्रुप बनाकर उसके अंदर फिर बात भी करते थे और एक दूसरे के साथ चैट भी करते थे। एक तो इसकी तरफ पहले कभी हमारे नोटिस में नहीं आया। मैंने अपने बाकी दोस्तों से भी इसके ऊपर बात की है, पुलिस के साथ। लेकिन ये चीज़ हमारे मुशाहिदे में पहली दफ़ा आई है कि पबजी जो है उन्होंने इस तरह की एक्टिविटी के लिए यूज़ किया हुआ। ऑब्वियसली इसकी मॉनिटरिंग इतनी सख्त नहीं थी, इस ऐप को हम रूटीन में चेक नहीं करते थे। तो एक वैसे ये था, और दूसरा इनकी वैसे एक वैसे सॉर्ट ऑफ तरीका क्या होता है? मोटिवेशन थी, क्योंकि एक इसमें आप एक टीम बनाकर फिर आप एनिमी के खिलाफ लड़ते हैं। जी जी। तो इस केस में जो एनिमी था दैट वाज स्वाद पुलिस। पुलिस। अच्छा डॉक्टर जाहिद, ये ज़रा बताइएगा कि अब आइडिया हो गया कि ये चैट के ज़रिए इनका पूरा ग्रुप जो है मैसेजिंग कर रहा है, मनसूबाबंदी कर रहा है। सो व्हाट इज़ नेक्स्ट? अब आप लोग क्या करेंगे? अब तो आपको आइडेंटिफाई हो गई प्रॉब्लम। सो व्हाट कैन बी डन? क्या किसी चैट को बाकायदा मॉनिटर किया जा सकता है कि नहीं, किसी गेमिंग चैट को? मैडम ये तो अभी मुश्किल काम है, क्योंकि इनका इनक्रिप्टेड होता है। लेकिन हमारे उसके लिए ये एक अच्छी बात है कि हमें अभी पता चल गया है कि इसके ऊपर भी नज़र रखनी है। अभी तक इसको जो है इसकी जो चैट है वो जब तक आप उसके मेंबर ना हो उस ग्रुप के, आप उसमें एंटर नहीं हो सकते, और आप उनकी बातचीत या जो भी उसमें वो चैट कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं, आप उसको ना सुन सकते हैं, ना आप उनको देख सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सिलसिला भी है कि ये जो हम बात कर रहे हैं ना बेसिकली, कि ये इससे पहले मुशाहिदे में नहीं आए, तो मैं हैरान हूँ कि ऐसा क्यों कर हुआ। दुआ जहरा का केस पूरे पाकिस्तान में हर किसी को इल्म है। वो बच्चे जिसके पास एक टैबलेट था, लेकिन ना कोई सिम थी, ना कोई मैसेजिंग का सॉफ्टवेयर था, लेकिन वो पबजी यूज़ किया करती थी, और वहाँ से ही उसको बहला फुसला के अगवा किया गया, और वो वाक़या पूरे पाकिस्तान में काफ़ी हाईलाइट होता रहा। तो उस वक्त जब हमें ये पता चला कि उसमें पबजी का इस्तेमाल हुआ, तो आई थिंक सिक्योरिटी इदारों को और ख़ासतौर पर पुलिस को भी आइडिया होना चाहिए था कि मुल्ज़िमान भी ये सोच सकते हैं, क्योंकि वो भी एक ग्रोह था जो इस मामले में एक्टिव था। तो जाहिर है कि दहशत गर्दी में इस्तेमाल नहीं हुआ था, लेकिन कम्युनिकेशन तो इस तरह से हो सकती थी उससे। जी बिल्कुल, आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन आजकल जिस तरह ने हर रोज उसके लिए, चैट के लिए, बाकी उसके लिए, तो इतने ऐप्स आ गए हैं और उसमें बहुत सारे जो हैं वो इनक्रिप्टेड हैं। तो बहरहाल इसके ऊपर ना सिर्फ पुलिस की बल्कि खासकर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की उसके ऊपर नजर होती है। कोशिश करते हैं कि खासकर ये जो टेररिज्म के केसेस हैं और इस तरह की चीजें हैं उसके ऊपर हम नजर रख सकें, उसको हम मॉनिटर कर सकें। लेकिन बहरहाल उसमें हमारी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ जाहिर है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से, कुछ उन लेकिन फिर एप्स भी के आप लोगों ने साथ। इनको तो पकड़ा कैसे अ, डॉक्टर जाहिदुल्ला साहब? ये भी जाहिर है कि बड़ा आसान काम तो नहीं होगा। जी आपकी आपका सवाल मुझे मैं ये सुनाई अर्ज नहीं कर दिया रहा जी, था सॉरी। कि ये आपने जब इतने इन्होंने इतनी सोफिस्टिकेशन से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ये कार्रवाई की, तो आपने उसके बाद इनका सुराग कैसे लगाया, इनको पकड़ा कैसे? ये तो जी जो हमने इसको वो किया है उसमें दोनों चीजें थी। एक तो टेक्नोलॉजी हमारी जो हम करते हैं, सीसीटीवी फुटेजेस थे हमारे पास। बाकी हमारी टेक्निकल की टीम थी, उन्होंने अपने मॉडर्न टूल्स के तहत, फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस का। लेकिन ये जब हमारे पास आए हैं तो उधर हमने इनसे क्वेश्चन किया कि ये जो ग्रुप है ये आपस में किस तरह कम्युनिकेट करता था। तो उसमें जो खासकर इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका एक ऐप है टेलीग्राम, उसको बड़े यूज करते हैं। ठीक है। उसके अलावा व्हाट्सएप के ऊपर। लेकिन ये एक नई चीज थी कि उन्होंने बताया कि पबजी गेम के थ्रू भी। तो फिर हमने उनको बिठाया और उनसे हमने बात की कि आप किस तरह इसमें तो वो गेम अगर किसी ने खेली हो या उसको देखा हो, तो उसमें जब आप ऑनलाइन हो जाते हैं तो बाकी आपके दोस्तों को नजर आता है कि आप ऑनलाइन हो गए हैं। फिर उसके बाद आप एक चैट विंडो सॉर्ट ऑफ आप बना सकते हैं कि जिसमें आपके चार पांच दोस्त मिलकर फिर एक मिशन के ऊपर और उसको वो अचीव करते हैं। उसमें मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर मुख्तलिफ लोग होते हैं। किसी के पास
डिफरेंट टाइप्स ऑफ गन्स उनके पास होती हैं जी, जी। और एक टारगेट। तो इस तरह उसके मतलब जब इंटरोगेट किया हमने कि आप किस तरह इन सारी चीजों को कोऑर्डिनेट करते थे, एक दूसरे के साथ चैट करना है, फिर वारदात किस तरह करके उसके बाद निकलना, तो ये सारी चीजें उसमें वो पबजी को ही इस्तेमाल। और रियल टाइम वहाँ पर प्रैक्टिस भी हो जाती होगी उसको, गेम को खेलते खेलते। जी बिल्कुल, वो रियल टाइम उनको एक सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन, वो सारा उसमें लाइव चल रहा होता है। उसमें इधर से बात हो रही होती है, उधर वो जो एनिमेटेड सॉर्ट ऑफ गेम है उसमें, और वो एक दूसरे को फिर टास्किंग करते हैं, आप इधर बैठ जाएं, आप उधर से चले जाएं, आप उधर से वार करें। तो एक सॉर्ट ऑफ उनकी मोटिवेशन थी और उनके लिए रियल टाइम सिनेरियो में पीटीए को वैसे जाहिर है कि सजेस्ट करना चाहिए कि ऐसे गेम्स पे वैसे पाबंदी लगाई जाए जो कि अगर उसको मॉनिटर नहीं कर सकते तो कम से कम उसकी रोकथाम हो, क्योंकि एडिक्शन भी है। ये जो मामला है ना चैट्स का, ये तो हर ऐप का अब ऑप्शन है, तो मेरे ख्याल में इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। अब इस पे नज़र रखनी होगी। थैंक यू सो मच, डॉक्टर जाहिद हमारे साथ थे। और